पढ़ने में रुचि क्यों नहीं पैदा होती? तुमको रुचि है? मैटर का कितने फेस होते हैं? मैटर जो होता है, मैटर हिंदी में क्या बोलते हैं मैटर को? हाँ, पदार्थ। देखो, मैटर और पदार्थ कितने रूप होते हैं? 7। कौन कौन से? देखो, यूपी का लड़का है, इतना तथ्य बता दिया। पहले कितना प्रकार था? 3। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस बच्चों को अभी भी 3 ही पढ़ाया जाता है कक्षा 6 में। तो जब ये बोतल है प्लास्टिक की, अब इस बोतल को हमको लिक्विड में बदलना है, गलाना है, क्या करेंगे? जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, सब नहीं देगा। क्या करेंगे? ताप देंगे, तापमान देंगे। जब इसको तापमान देंगे तो इसमें क्या होगा? तुरंत हीट दिए, बदल गया। क्या होगा? कौन सी एनर्जी सक्रिय होगी? आराम से, चिंता मत करो, पूछने दो यार, इससे पता चलेगा ना उसको। मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूं, तुमको कुछ सिखाने जा रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं पूछ रहा हूं। चलो हम बोतल को, इसको पिघलाएंगे, स्टील, इसको लिक्विड में बदलना है, इस गिलास को। तापमान देंगे, तो जब तापमान देंगे तो क्या होगा? आराम से यार, आराम, पूछ, इनको बता लेने दे। क्यों क्यों बढ़ेंगे? क्यों बढ़ेंगे? क्यों बढ़ेंगे भैया? ये कह रहे हैं जब हम इसको ताप देंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उसके स्पेस बढ़ने लगेंगे। क्यों बढ़ेंगे? इनसे पूछ रहे हैं यार, क्यों बढ़ेंगे? बताओ क्यों बढ़ेंगे? आराम से। अब यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाएगा वो, और तुम गलत मार के आओगे। वो कक्षा 6 का क्वेश्चन है ये। बताओ स्पेस क्यों बढ़ेगा दो पार्टिकल के बीच में तापमान देने पे? अब बताओ कौन बताना चाहता है? इधर पहले पूछ ले तब बताए। तुम बताना चाहते हो क्या? अरे दो पार्टिकल के बीच में स्पेस क्यों बढ़ेगा? हीट से क्या होगा? हाँ, ये आंसर है, ये है उत्तर। अरे भैया, न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा नहीं है? अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनलेस एंड अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो कोई तो दोनों पार्टिकल को अलग करने में शक्ति काम करेगी। तापमान से वो शक्ति एक्टिवेट होगी। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। ये कट डालो, आधारभूत किताबें ले लो, यूपी बोर्ड की क्लास 10th वाली, 6, 7, 8, 10th।
साइंस की, ज्योग्राफी की, और सब एक बार फिर से पढ़ डालो बैठ के। पढ़ने का मतलब यही कॉन्सेप्ट पहले पढ़े हो नकल करके, तो हम तो नकल किए लेकिन बाद में पढ़ लिए। कोई बात दिक्कत नहीं है, हमको भी पहले नहीं पता था। हमसे भी पहले किसी ने पूछा होगा तो हमने कहा होगा वे आग दे रहे हो तो बदलेगा तो है ही है। आग देवता है, किसी को भी बदल देता है। बर्फ देवता थोड़ी है, इसलिए बर्फ किसी को बदल नहीं पाता, सुरक्षित रखता है। लेकिन आग बदल देता है। ये मेरा जवाब था। आग तो देवता है, कुछ भी कर सकता है। अग्नि देवता, वो टीचरवा तो 3 फाइट मारा हमको, कहा देवता तुम भी हो। अब बैठो। अब बहस के स्तर पे तो बात सही थी, भैया अग्नि को तो देवता मानते ही है, लेकिन एविडेंस के स्तर पे वो बात गलत थी। इसीलिए यूपी, ये सिविल सर्विस और जुडिशरी एविडेंस को मानती है, तर्क को नहीं मानती, क्योंकि तर्क से कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। अब ये आंसर गलत थोड़ा है। इंटरव्यू बोर्ड में तुमसे पूछ लिया कि आग क्यों बदलती किसी चीज को, तुमने कहा साहब वो देवता है, साहब भगवान, अग्नि भगवान है, कुछ भी बदल देगा साहब। तुमको उठाएगा पकड़ के और 3-4 बार दीवार में लड़ाएगा, कहेगा भगवान तो तुम भी हो। विवेकानंद ने कहा है कि मैं उस ईश्वर का सेवक हूं जिसे लोग इंसान कहते हैं। बड़ा फेमस स्टेटमेंट है विवेकानंद का, मैं उस ईश्वर का सेवक हूं जिसको लोग इंसान कहते हैं। तो अब ये अगला काम ये कर डालो, बैठ के छोटे छोटे तथ्यों को क्लियर कर डालो, पढ़ डालो। 2 साल में तुम्हारा सिलेक्शन होगा यूपी पीसीएस में, हो जाएगा। जिसका बेस है, तो तुम्हारी तैयारी मुझे अच्छी लग रही थोड़ी बहुत, ठीक है, तुम्हारा बेसिक्स अच्छा है, तो तुमको तो 1 ही साल लगेगा, लेकिन तुमको 2 साल लगेगा, तब तो और अच्छा, तब तो और अच्छा। ग्रेजुएट जैसे ही फर्स्ट ईयर में तुम हो, बहुत सही समय पर तैयारी करना शुरू किए हो, बहुत बढ़िया। बेसिक्स तैयार करना और पढ़ना तो बहुत टाइम लगेगा उसमें, तो जब तक तुम्हारा ग्रेजुएशन तैयार, और ग्रेजुएशन में एग्जाम 10 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ भी होता होगा, एग्जाम के पहले मिलता है ना, हमको बता देना, हम बता दिया करेंगे। हमको तुम पेपर बता देना, और वो जो सीरीज आती है घोड़ा, यहां सीरीज का ऐसे ही नाम है, अब पता नहीं आती है कि नहीं आती है। कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए आती थी सीरीज, उसका आती है? हाँ? अच्छा, हमारे समय में आती थी घोड़ा, कहते थे घोड़ा पढ़ लो। ₹20-20 की पतली पतली होती थी, उसमें 15-20 क्वेश्चन होते थे। हमको बड़ा अजीब लगा यार, कि यार शिक्षा से संबंधित किताब है, उसका नाम है घोड़ा। अरे कुछ भी नाम रख देते, सरस्वती सीरीज रख देते, कुछ बढ़िया रख देते। नहीं, फिर हमने कहा कि जिसने भी रखा होगा बहुत सोच कर रखा होगा, कि हो सकता है गधों को घोड़ा देख के शब्द समझ के कुछ समझ में आए कि चलो और स्पीड बढ़ानी है। बढ़िया सीरीज का नाम, जिसने भी वो नाम रखा था वो बड़ा विचारशील आदमी रहा होगा। जिंदगी भर तुम्हारी पीठ पे कोई बैठेगा, कर कुछ नहीं पाओगे। जो भी घोड़ा सीरीज लिख के एग्जाम दिया होगा, वो बहुत सही नाम रखा हो, कि जिंदगी भर तुम्हारी पीठ पे कोई सवार रहेगा, घर से लेकर बाहर तक। नहीं तो कोई सीरीज का नाम घोड़ा क्यों रखेगा यार? तो तुम बहुत सही समय पर तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन
इस 2 साल का 3 साल का एक उपयोग करो, तुम एक डायरी बनाओ और यहां जो भी पढ़ाया जाए उसको घर जाके कंसोलिडेट करो। तुम होमवर्क करना शुरू कर दो, कोचिंग तुम्हें सूट कर जाएगी। तुम होमवर्क यहां से निकलो, 1 आध घंटे फ्रेश हुए, कमरे पे नैप अप लिए, यहां से निकलो, एक कमरे पे 1 घंटे रहो, खाना पीना खाए, लाइब्रेरी पकड़ लो, तो बेस तैयार कर डालो। बेस तैयार कर डालोगे, तुमको टीचर को क्लास पकड़ने में इतना मजा आएगा। और एनबीटी जो पब्लिकेशन है, नेशनल बुक ट्रस्ट, उसकी 2 किताबें खरीद लो हिंदी में। एक सुभाष कश्यप का संविधान खरीद लो, अरे मस्त किताब। तुम लक्ष्मीकांत वहां तो पढ़ना ही है। एनबीटी की जो किताबें लिखी गई नेशनल बुक ट्रस्ट की, वो जन सामान्य के लिए लिखी गई, और चूंकि नेशनल बुक ट्रस्ट, उसमें कुछ गलत होगा ही नहीं, तो सुभाष कश्यप की तुम संविधान खरीदो, हमारा संविधान। इतना प्यार से उसमें समझाया है ना, क्योंकि जन सामान्य के लिए लिखा है। और एक तुम उसमें किताब खरीद लो एनबीटी की, स्वतंत्रता संघर्ष, दोनों इंग्लिश में भी है, दोनों इंग्लिश में भी है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। अरे तुमको मजा आएगा पढ़ने में। तो तुमको पढ़ाई में इंटरेस्ट अगर नहीं पैदा होगा तो तुम कभी पढ़ नहीं पाओगे, और जब पढ़ ही नहीं पाओगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो सबसे पहला काम यह करना है कि पढ़ाई में रुचि पैदा करना है। अब सवाल उठा कैसे? तुम देखो, जहां भी रुचि है वहां स्वतः जाने का मन करता है। बच्चों से कह दो मॉल चलना है, 2 बजे रात में उठ के तैयार हो जाते हैं, चलो, खुद ही पॉइंट उठा लाएंगे सब। वाटर पार्क चलना, चलो। स्कूल जाने के लिए बच्चे बहुत नाटक करते हैं। यहां किडनी में दर्द हो रहा है, किडनी इधर है बे, अच्छा इधर है किडनी। क्यों करते हैं? क्योंकि स्कूल में शिक्षक दबाव बनाता है, खुद तो उसको कुछ आता नहीं, बच्चों पे दबाव बनाता है, टॉर्चर करता है। पढ़ोगे नहीं तो भीख मांगोगे। तुम भी तो भीखें मांग रहे हो। कितनी सैलरी है बे? कल पटना में मैं था, मेरे एक शिक्षक वहां पे हैं, उनको कल मैंने बुलाया, सम्मानित किया, एक ही शिक्षक। उस आदमी ने मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं किया, कभी नहीं। हालांकि उन्होंने मंच पे कहा कि यार आज ये जो कर रहा है किसी को भरोसा तो हो नहीं रहा है, लेकिन मुझे इस लड़के से लगाव था, और ये बात एकदम सही है। ये शिक्षक का धर्म है। एक टीचर थे जो मेरे कंधे पे हाथ रखते थे, क्या बे, आर्मी से थे, और हमको छोड़कर बहुत लोगों को मारा उन्होंने। फौजी आदमी, जिसको पकड़ ले मार दे 20-25 हाथ, पर हमको कुछ नहीं बोलते थे। बोले बे तुम कुछ करोगे बे, तुम्हारे अंदर एक अदा है। हम कहे सर हमको पता नहीं चल रही। बोले है। वो भी बेचारा उस दिन रोने लगे, बुलाया, सौभाग्य से पटना में ही थे, प्रिंसिपल हैं। तो सवाल यह है कि रुचि, काम कराना मुश्किल नहीं है, रुचि। ये जो आज लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, आज शिक्षा क्या है? बोझ है। ये जो बच्चे छोटे छोटे हैं, तुम सोचो ये सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं बेचारे कि परसेंटेज अच्छा आ जाए। तो फिर वो लड़के पूछते हैं कि इससे क्या होगा? चलो आ गया परसेंटेज 98%, पापा तुम्हारा कितना था? मेरा तो 51 था। तुम काहे नहीं लाए? हिंदुस्तान की जो सबसे खराब चीज इस वक्त है, जिसने इस देश को परेशान कर रखा है, वो राजनीति नहीं है, वो इस देश की शिक्षा व्यवस्था है।
यहां सिर्फ दो चीज के लिए पढ़ाई होती है, एक परसेंटेज के लिए और एक सरकारी नौकरी के लिए। बाकी किसी चीज देखो, तुम्हारी सोचने की, अपनी सोचने की क्षमता देखो, अपनी हालत देखो। अभी मैं तुमसे 5 सवाल कर दूं, तुम सोचोगे ही नहीं। अभी वो दहेज वाला सवाल किया था ना, तुमने देखो सोचने से इनकार कर दिया, क्योंकि तुमको सोचना ही नहीं सिखाया। तुमको सोचना सिखाया ही नहीं। जबकि शिक्षा का काम है विचारशील बनाना, विवेकशील, विवेक पैदा करना। अब जिसके पास विवेक पैदा हो गया, शिक्षा का काम है विवेक को पैदा करना। यहां शिक्षा ने क्या किया? विवेकशील आदमी जो होगा वो कुछ भी करेगा यार। इसीलिए इस देश में जो अनपढ़ हैं इस वक्त, या कक्षा 6 के बाद पढ़ाई छोड़ भाग गए, 9 के बाद पढ़ाई छोड़ भाग गए, वो ज्यादा खुशी हैं। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली में जो है मयूर विहार में सब्जी बेच रहे हैं। उनको किसी बात का अहम है ही नहीं कि हम एमएससी फिजिक्स हैं। तो सुबह लेके निकले और शाम को 3,000 रुपया जेब में रख लिए, 90,000 रुपया महीना। और शहर का आदमी सब्जी खरीदना जानता नहीं। अब तो ज्यादातर मॉल में जाके खरीदता है वो। इसलिए जो नहीं पढ़ा, ये भी अजीब विडंबना है। इस देश में सबसे ज्यादा परेशान कौन है? जो पढ़ा लिखा है। उसको सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, वो सबसे ज्यादा परेशान। अभी तुम बैटरी रिक्शा निकाल के चलाओ 4 घंटा अपने शहर में, अभी 4 लोग तुम्हारे ऊपर हंसने लगे तुरंत कि ये बीएससी किए रहे। इस देश की शिक्षा व्यवस्था नकारी है। नहीं तो कानपुर की मिलें बंद होती, ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता था कानपुर को। हमारे गांव में, हमारे परदादा वादा के टाइम पे लोग यहाँ लोग कानपुर नौकरी ढूंढने आते थे। इसलिए आज भी खाना यहाँ बहुत सस्ता है, क्योंकि मजदूरों का शहर था ना। यहाँ 2 ही लोग थे, एक पूंजीपति एक मजदूर। और किसी दिन तुम पैदल चलो यहाँ से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मेन गेट से ग्रीन पार्क की तरफ, वो पूरी फैक्ट्री ही है लाल इमली। मैं तो वॉक करता हूँ कभी कभी सुबह सुबह यहां से लेके ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क चौराहे पे एक जूस वाला है राइट साइड में, गजब मस्त जूस बनाता है, आंवला आंवला डाल के। फैजल भाई से कहते हैं आओ चलो एक राउंड बाहर आ जाए, कहते हैं 6 किलोमीटर है। होगा भाई 6 किलोमीटर। तुमको विचार, अब जिसका विवेक डेवलप हो गया वो कोई भी काम करेगा। कोई भी काम में तैयारी भी है। किसी का मन है कि हम तैयारी करेंगे, वो तैयारी कर लेगा। किसी का मन है हम बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस कर लेगा। इस क्लास में कोई मारवाड़ी है? कोई नहीं है। देखो पूरे क्लास में कोई मारवाड़ी नहीं है। और क्या आप मारवाड़ी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते? पढ़ाते हैं, लेकिन वो एक बात कहते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई
कहीं खाली हो, ये 4 पैकेट रुमाल ले लो, सड़क पे बेच आओ। वो घर में बैठने नहीं देंगे अपने बच्चे को, वो 10 पैकेट रुमाल पकड़ा देंगे कि कानपुर से इतनी ट्रेनें निकलती हैं और जाओ और 10 पैकेट बेच के आना है, चाहे जैसे बेच के आओ। वो मारवाड़ी का लड़का ट्रेन में जाएगा, कहेगा ये एक बुढ़िया अम्मा बनाती हैं, जिसके घर में रुमाल रहता है उसके घर में शांति बहुत रहती है। 4 लोग तुरंत खरीद ले कि भैया। जबकि जो सड़क पे बेच रहा रुमाल, वो क्या कहेगा, भैया भूखे हैं 2 दिन से, तो हम क्या करें। देखो बेच दोनों रहे, बेच दोनों रहे। वो जो पहला वाला है वो बढ़िया टी शर्ट पहने, नहाए वहाए, साफ सुथरा लग रहा है और बात तुम्हारे हित की कह रहा है। आजकल सबके घर में अशांति है। दस पैकेट बेच आया शाम को, पिताजी बड़े खुश हुए कि वाह अब तुम बेचने लगे हो, कुछ भी बेच सकते हो। यही तो है। इस देश में कुछ भी खराब नहीं है, इस देश की शिक्षा व्यवस्था खराब है।